जिला सड़क सुरक्षा समिति और विद्युत समिति की बैठक में ग्वालियर भाजपा सांसद ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के समन्वय से सार्थक प्रयासों, ब्लैक स्पॉट विद्युत पोल शिफ्टिंग, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्कूल बस के लिए नियमित परीक्षण के साथ ही वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन भी करें। इसके लिए पीडब्ल्यूडी, पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग का संयुक्त दल भी गठित करें। साथ ही आईएसबीटी एवं अन्य बस स्टैंडों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। वहीं सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर के माध्यम से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे कार्य निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक मोहन सिंह राठौर, सुरेश राजे, साहब सिंह गुर्जर, कलेक्टर रुचिका चौहान, एसएसपी धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय और अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा समिति की जो आज की बैठक है, किस तरह के प्रमुख तौर पर बिंदु देखे गए? क्योंकि ये देखने में आ रहा है शहर की ज्यादातर पॉश कॉलोनियां, चाहे बसंत विहार हो, चाहे शंकरपुरम, तो कोई सी भी हो, और दूसरी कॉलोनियों में सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें ट्रैफिक को लेके, शहर के ट्रैफिक को लेके चर्चा हुई, ब्लैक स्पॉट हटाने के लेके चर्चा हुई। तो पहले मैं ये जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से एनएचआई को, के मंत्रालय को, अधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो 4 ब्लैक स्पॉट बड़े बड़े थे, उन्होंने कार्य योजना बनाकर धरातल पर उतारने का काम एनएचआई के द्वारा किया गया है। और जो भी छोटे ब्लैक स्पॉट, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड हो, चाहे एमपीआरडीसी की रोड हो, चाहे प्रधानमंत्री की रोड हो, उनका भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और जल्दी उनके ऊपर कार्य योजना बनकर स्वीकृति मिलकर ब्लैक स्पॉट ग्वालियर जिले के हटाने का काम बड़ी तीव्र गति से प्रारंभ हुआ है। दूसरा, विशेष रूप से शहर में ट्रैफिक को लेके कई तरह की शिकायतें रहती हैं जनमानस की तरफ से। इस पे विशेष रूप से इस बात के लिए फोकस किया गया है कि जो रोड निर्माण हुआ है पूर्व में, इन पे अत्यधिक वाहन चलते हैं, ट्रैफिक है, उन रोडों का ये सर्वे किया जाए, प्रमुख रोडों का, कि ये वर्तमान में कितनी चौड़ी रोडें बनाई हैं और नक्शे में कितनी चौड़ी है। तो एक तो इस बात के लिए सर्वे कराया जा रहा है, और दूसरा, मेन रोड से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए और क्या वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। मान लीजिए कहीं पुराना नाला है और नाला स्वरूप हो चुका है, यदि हम वहाँ से रोड निकाल कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। आप खुद भाई साहब जो है शहर के अंदर घूमते हैं, स्थिति ये है कि ग्रामीण सड़कों से ज्यादा बदतर हालत शहर। देखिए, मैं आपको ये इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि देखिए, 3 महीने जो बरसात के रहे, सबके तकलीफ के रहे। विशेष रूप से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि बरसात के पहले जो पुरानी रोडें हैं उनका भी मरम्मत का कार्य जारी है, और ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए हमारे शहर के लिए लगभग पूरी कार्य योजना बन चुकी है। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक उन कार्य योजनाओं की, रोडों की स्वीकृति जल्द मिले। ये हमारा प्रयास है, जिससे शहर की मेन ट्रैफिक को शहर से बाहर कैसे निकाला जाए, शहर के अंदर ही कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए, इसके लिए एक विस्तृत प्लान बन के तैयार है। और विशेष रूप से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, लेफ्ट टर्न जो टर्न रहता है, वहाँ पे कई बार जाम की स्थिति होती है, तो वहाँ पे भी हमने ये निर्देश दिए कि लेफ्ट टर्न का अगर जो व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं करता है और उसका उल्लंघन करता है, तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ऐसे लोगों को जो जानबूझकर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पे भी कहीं न कहीं चालान पहुंचना चाहिए। जिससे देखिए, आखिर को हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, ट्रैफिक का पालन भी, उन नियम का पालन हमारे अपने लोग करें। तो निश्चित रूप से ये भी एक सहयोग के तौर पे ट्रैफिक की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।